30 दिवसीय 30 हास्य नाट्य समारोह की 22वीं संध्या पर मैं नीतीश भारद्वाज मंचकृति परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा नाटक एक से बढ़कर एक, जिसके लेखक है राजेंद्र वर्मा और निर्देशन किया है संगम बहुगुणा जी ने। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 30 दिन का आयोजन आज 22वीं संध्या है इसकी, एक बड़ा आयोजन जिसके लिए हमें काफी धन की आवश्यकता होती है। तो आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध ये है कि नाटक देखने के बाद बाहर दरवाजे पर दोनों तरफ डोनेशन बॉक्स रखे हुए हैं। आप अपनी स्वेच्छा अनुसार जो भी आपकी मर्जी हो वो आप डोनेट कर सकते हैं हमारी संस्था के लिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अभी डोनेट नहीं करना चाहता या ऐसी कोई भी बात है या कोई भी और भी परेशानी है, तो आपके जो ब्रोशर आपको दिए गए हैं उसमें QR कोड है। वो QR कोड हमारी संस्था से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी QR के माध्यम से आप उसको में UPI कर सकते हैं, वो हमारी संस्था को प्राप्त होगा। दूसरी बात, ये जो हमारा फेस्टिवल है इसकी विशेषता ये है कि ये 30 नाटक जो हैं वो मूल हिंदी नाटक है। जो हमारे दर्शक आज पहली बार आए हैं या जिनको इनकी जानकारी नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, जो हमारे दर्शक रेगुलर यहाँ आ रहे हैं उनको तो ये बात पता है। तो ये 30 नाटक हैं, ये मूल हिंदी नाटक है और इन नाटकों का निर्देशन एक ही निर्देशन ने किया है हमारे संगम बहुगुणा जी ने। तो 30 दिन बाद ये नाटक विश्व अभिलेख में दर्ज होने के लिए तैयार हो जाएगा और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका अभिलेख तैयार हो जाएगा। इसी के साथ लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री गोपाल सिन्हा जी द्वारा लिखित एक किताब लखनऊ रंगमंच का इतिहास हमारे पास विक्रय हेतु उपलब्ध है। ये किताब जो भी आप यहाँ से लेते हैं डिस्काउंट रेट पे आपको मिलेगी और उसमें से भी 50% जो आप लोग लेंगे उसमें से 50% हमारी संस्था को गोपाल सर अपनी तरफ से हर किताब पे डोनेट करेंगे। तो एक बार गोपाल सर के लिए जोरदार ताली। इसके अलावा लखनऊ के एक और वरिष्ठ रंगकर्मी ललित सिंह पोखरिया जी, उनकी भी 2 नाट्य पुस्तकें विक्रय हेतु उपलब्ध है। आप चाहे तो उनको बाहर से खरीद सकते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं और दीप प्रज्वलन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा लखनऊ के वरिष्ठतम अभिनेता रंगकर्मी श्री विजय वास्तव जी को, लखनऊ के ही हमारे साथी रंगकर्मी शक्ति मिश्रा जी को और लखनऊ के बहुत पुराने अभिनेता जो अभी बॉम्बे में हैं और आपको तमाम धारावाहिक और सीरियल्स में नजर आते रहते होंगे, श्री दधिराम जी। और हमारे लखनऊ के एक रंगकर्मी हैं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री के अग्रवाल जी। मैं चाहूंगा कि आप लोग मंच पे आए और शिबू दादा से अनुरोध करूंगा कि इनको मंच की तरफ लेके आने का कष्ट करें। और हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच फिर से हमारे गार्जियन की तरह ही रहने वाले जस्टिस SC वर्मा जी भी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं और हमें अपना आशीर्वाद दें। आप सभी वरिष्ठ जनों का बहुत बहुत धन्यवाद दीप प्रज्वलन के लिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ आपसे एक अनुरोध, सभी लोग आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें सर प्लीज।
आप लोगों से सिर्फ एक अनुरोध के अपने मोबाइल फोन साइलेंट कर लें या स्विच ऑफ मोड पे कर लें, स्विच ऑफ कर लें, साइलेंट कर लें। और अगर आपके साथ जो भी छोटे बच्चे हैं तो प्लीज उनको, अगर वो बीच में कुछ कियोस्क करते हैं तो प्लीज उनको आप अच्छे से हैंडल करें। हमारे अभिनेताओं को, आपको, दर्शकों को, सबको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब मैं आपके सामने से हटता हूं और आपके सामने नाटक प्रस्तुत है, एक से बढ़कर एक। लेखक राजेंद्र शर्मा जी, निर्देशक संगम बहुगुणा जी। धन्यवाद। बहुत अच्छे खानदान से है। तुम्हें पता है कि वह काबुल में 2 बार रेस जीती थी, उसकी नानी कलकत्ता में 4 बार फर्स्ट आई थी। तुम्हें तो दिन रात ना रेस की पड़ी रहती है, सपने में भी ना घोड़े ही दौड़ाते रहो। अच्छा सुनो, छोड़ो ये सब, किसी दिन ना हम अपनी खुद की रेस चलाएंगे। तुम्हें नहीं पता कि रेस में कितना प्रॉफिट है, बस कैसे हाथ में आने की देर है। अच्छा, और ये पैसा कहाँ से आएगा? पैसा? अरे भाई अपनी तो 3 गोलियां है ना, और पिताजी हमेशा रहे। पर तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई ऐसा ना बोलो। अच्छा सुनो, पानी। अच्छा पानी पियोगे या चाय बनाओगे? अभी पानी। अच्छा ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। शौकिया सुझाव ना किस तरह तो पूरे 50,000 रुपए जीत गया। ये लो पानी पियो। तुम्हें सिवाय घोड़े दौड़ाने के कुछ खबर भी रहती है? क्यों, क्या हुआ? मेरी बहन नीला के लड़के विजय का एक्सीडेंट हो गया। कब? अभी थोड़ी देर हुई। अरे बच तो गया? हाँ बच तो गया है, पर चोट काफी आई है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? वो ना स्कूटर पर जा रहा था, सामने से कार आ रही और टक्कर हो गई। ये रो नहीं भाई, रो नहीं। ले देकर उसका एक लड़का ही तो है, उसे कुछ हो गया तो। ये परमात्मा का शुक्र करो कि बच तो गया। हाँ बच गया। हाँ हाँ चलो, मैं ना तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं अभी आई। अरे सुनो जरा, ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला? आदमी आया था क्या? आदमी तो नहीं आया था, मुझे सपना आया था। भाई ये भी घूम रही है। तो मैं मेरी आँख लग गई तो मुझे सपना आया और तुम हंस रहे हो। मेरे 2 पैर का सपना हमेशा सच होता है। अरे अब सपना तो सपना ही होता है। अरे जब मौसी मरी थी तब भी मुझे सपना आया था। मैं जब तक उसको देख नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। देखो तुम ना खामा-खा घबरा रही हो। अच्छा, इतनी बड़ी बात हो गई और मैं घबराऊंगी नहीं? घबराओ और जी भर के घबराओ, भाई तुम्हें कौन रोकता है? अच्छा तुम चलोगे कि नहीं? उस दिन जब तुम्हें सपना आया था कि रोजी रेस जीत गई, तो रोजी सच में रेस जीत गई थी ना, और उस दिन तुमने उस पर कुछ लगाया भी नहीं। हाँ, अरे रोजी तूने तो मुझे सपने में आकर सब कुछ बता दिया था, पर मेरी ही अकल मारी गई थी। अरे उससे अगले ही दिन वो चल बसी। अरे तुम्हें पता है जब मुझे कई बार रुकवाया था। अरे परमात्मा रोजी की आत्मा को शांति देना। अरे चलोगे भी? अरे उधर नहीं, इधर जाना है। अरे अच्छा हुआ मैं कहती तू आ गई। हम लोग ना बाहर जा रहे हैं, शाम तक आएंगे या फिर कल सुबह? आंटी जा कहाँ रही हो? मेरे भांजे विजय का एक्सीडेंट हो गया है, उसी को देखने जा रही हूँ। चलो भी चलो। अब ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अच्छा हाँ बेटा सुन। आंटी हाँ, अपनी मम्मी से कह देना कि शाम को 4-5 आदमी खाना खाएंगे, तो पिताजी ने कहलवाया है, ठीक है? चलोगे भी? हाँ बेटा पिंकी। आंटी अपनी अम्मा से ये भी कह देना कि मेरी ना चप्पल पहन के ना जाया करे, ये हाथी जैसे पैर है उसके, मेरी चप्पल खुली हो जाती है। ठीक। अरे चलोगे भी? चलो। और हाँ बेटा पिंकी। आंटी यहीं बैठकर पढ़ना, कहीं जाना नहीं, ठीक है? ठीक है आंटी। चलो। और हाँ बेटा पिंकी। अरे अब चलोगे भी? पानीपत में पहली लड़ाई बाबर के मैदान में लड़ी। पानीपत में पहली लड़ाई बाबर के मैदान में लड़ी। पानीपत में पहली लड़ाई बाबर के मैदान में लड़ी। बाबर ने पहली लड़ाई पानीपत के मैदान में लड़ी। मम्मी हाँ आ गई। घर में कोई और नहीं है क्या? तेरी आंटी कहीं सैर सपाटे को फंस गई? अरे उसके तो एक्सीडेंट से भांजा हो गया। ज्यादा जोर तो नहीं है? आंटी कह रही थी ये तो जाकर ही पता लगे। अच्छा मम्मी, आंटी ये भी कह रही थी कि दादा जी वाले हैं शाम को 3-4 आदमी गाना गाएंगे। क्या? गाना गाएंगे। अच्छा
चप्पल पहन के ना जाया करो। मैं सब समझ गई हूँ। वो ना इस बहाने से बाहर सरक गई है। यहाँ इस घर में मैं ही हूँ जो दिन रात काम करती रहती हूँ। महारानी जी को तो जब भी कोई काम बताओ बस बहाना बहा के बाहर निकल जाती है कि नहीं? और क्या बोली तेरी आंटी? अरे वो कह रही थी कि हमारी अम्मा से कह देना कि चप्पल पहन के ना जाया करो, उनके पाँव हाथी जैसे फूटते हैं, उनकी चप्पलें खुली हो जाती हैं। मैं भला उसकी चप्पल क्यों पहनूंगी? बता, मेरे पास तो अपनी 5 जोड़ी चप्पल है ना। हाँ मम्मी, अरे मम्मी, जब मैंने बोला कि मेरे लिए पराठा बना दो तो कहने लगी आइसक्रीम में पराठा नहीं खाते। अरे कैसी बातें बनाती है ना, कामचोर कहेगी। अरे मम्मी, हाँ बेटा, मैं ना बेबी के घर किताब लेने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बस 5 मिनट में आ जाऊंगी। ठीक है, आराम से जाना। हाँ ठीक है, जा बेटा जा। बाय। जा बाय बाय बाय। खाना बना देना। बाबूजी से ये तो कभी हुआ नहीं कि कभी तीज त्योहार पे कोई गहना बना दे, कुछ दे दे। अरे कभी कोई नई बेटी दे दे, जब देखो तो बस हुक्म चला देते हैं। खाना बना दो, ये कर दो, वो कर दो, मेहमानों को देख लो। नौकर है हम तो यहाँ पे बस हैं नहीं तो। अरे भाई कमाल है, कमाल है। क्या चुटकी है, क्या अदा है। अरे आंखें हैं कि आपकी आंखें हैं, और मुस्कान है कि तीर कमान है। हाय हाय, क्या कमर है। अरे कोई बता दे कहाँ कसर है। किसकी बात हो रही है? अब तो तुम्हारी क्या बुद्धि कमर है। कोई बता दे कहाँ कसर है। देखो सही बता दो वरना बता क्या? मैं मायके चली जाऊंगी। अच्छा ये बताओ, वापस तो नहीं आऊंगी? नहीं, मुझे यहाँ कौन से बड़े सुख मिल रहे हैं जो मैं वापस आऊंगी? अरे यार, मैं अपने दोस्त की प्रकाश की बात कर रहा था। उसके होटल में कैमरे डांसर आ गई है। पहले उसके वहाँ रिव्यू सेट पर कोई नहीं आता था, अब तो लाइन लगी है लाइन। सुनो, बैगन का भुर्ता 500 रुपए प्लेट। तो तुम वहाँ भरता खाते खाते नाच देख रहे थे। अरे छोड़ो, मैं तो उससे मिलने गया था, लेकिन मैंने तय कर लिया है अब अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, इसमें कैमरे कराऊंगा, इसके बाद पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। अरे वाह, मगर सुनो एक काम करना, जब अपना रेस्टोरेंट खोलना ना तो किसी और को पार्टनर ना बनाना। अरे राम राम करो, मैं भाई किसी को पार्टनर क्यों बनाने लगा। अच्छा सुनो, सबसे मजेदार बात यह है कि कस्टमर को कितने का भी बिल बना दो, उसको याद ही नहीं रहता कि उसने खाया क्या था। इसे बस सिर्फ एक बात याद रहती है कि डांसर के बदन पर कपड़े कितने बचे हैं। ठीक है वो सब, मगर ये बताओ कि रेस्टोरेंट खोलने में तो बहुत पैसा लगेगा ना? तुम्हारे बाबूजी जीते जी तुम्हें कुछ नहीं देंगे। हाँ वो तो ठीक कह रहे हो, लेकिन किसके पिताजी कितने दिन रहे हैं? अरे ये क्या हो गया भाई? अरे कमर में दर्द हो गया। अभी तो ठीक थी। अरे अभी हो गया। अरे अपने आप हो गया क्या? नहीं अभी तार भेज के बुलवाया है। अच्छा एक काम करो, इसको थोड़ा सा सेक लो। अरे नहीं सिकाई करूंगी ना तो ये कमर से सरक के पैरों में आ जाएगा। अच्छा तो ऐसा करता हूँ, मैं हकीम साहब से दवा लेकर आता हूँ। नहीं रहने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बताओ ना मैं क्या करूँ भाई? तो ना मेरे लिए ना गर्मा गर्म जलेबी ला दो। जलेबी? हाँ, जब जलेबी खाती हूँ ना दूध में डाल के, हाय सारे दर्द ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ये बताओ कितनी जलेबी लो? आधा किलो बहुत है मेरे लिए। हाँ, सुनो, अगर तुमको खानी हो ना तो 50 ग्राम बढ़वा लेना। अच्छा ठीक है। ऐसा मैं जलेबी लेने जा रहा हूँ, तुम आराम से यहाँ बैठना, ठीक है? सुनो, ज्यादा हिलना डुलना नहीं, कमर में दर्द, ठीक से आराम करो। मैं जलेबी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ ला दो जलेबी। आज तो मुझे भी कसम है जो मैं खाना बनाऊँ। आज तो मेहमान भूखे जाएंगे तो जाएंगे ससुर। मैंने क्या इस घर की इज्जत का ठेका ले रखा है नहीं तो। ओ पिंकी, आओ भाई हकीम। पिंकी को बाहर रहे पिताजी। नमस्ते हकीम चाचा। जीते रहो बेटी जी। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? हाँ पिताजी, थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है। लो भाई, तब तो तुम भी बिल्कुल ठीक समय से आए हो और तुम्हारी फीस भी पक्की हो गई। बेटा ये बताओ कि ये दर्द जो है वो ये कब से हो रहा है? बस अभी हो गया चाचा। अभी इसके पहले कभी ऐसा दर्द था? हाँ चाचा उठा था, मगर अपने आप ठीक हो गया था। अरे भाई कल भी मुझे एक आदमी मिला था, उसका दर्द भी अपने आप ठीक हो गया। भाई मुझे तो ये चिंता हो रही है कि अगर दर्द अपने आप ठीक होने लगे तो तुम्हारी हिम्मत को कौन पूछेगा? अरे अपने आप चला गया था, इसीलिए अपने आप वापस भी तो आ गया। अरे लाला, बिना हकीम के हिम्मत ये जाने वाला नहीं। बेटा अपनी जबान देखा ना पूरी।
एक खुराक दवा दे देता हूँ, उसको पीना ठीक। अरे चाचा, आपने क्या करा? अरे बाबू, दवा पीने में क्या हर्ज है? मैं तो कहता हूँ इसका बाकायदा इलाज करा लो, कि दर्द फिर कभी होगा ही नहीं। देखो पानी मैं लेके आता हूँ, अभी ला रहा हूँ। अरे बेटा, ये नीम का रस है, थोड़ा सा कड़वा जरूर है, लेकिन लो हकीम, ये लो यार गिलास अरे पानी के। अरे चाचा, तो रहने दीजिए ना, मैं देखिए अब तो ठीक भी है। कैसे कैसे ये किलो और ठीक हो जाए। पियो अरे पी लो बाबू, पी लो बाबू। हाँ तो लाला, बैठो बैठो बैठो। हमने तो दवाई दे दी, अब ऐसा है, अब मेरी फीस निकालो, अब हम चले। अगर फीस ही देनी होती तो किसी अच्छे हकीम से दवा ले लेते। अरे तुम हमको समझते क्या हो? अब हमारी एक खुराक से मर्ज गायब हो जाता है और दूसरी खुराक का पता ही नहीं। ये तो तुमने ठीक कहा, दूसरी खुराक पीने के लायक मरीज रहता ही नहीं है। अरे लेकिन चाचा आराम से अरे भाई ये क्या है? कुछ नहीं पिताजी, थोड़ी सी जलेबियां लाया था। तो भाई फीस में तुम्हें जलेबी खिला देते हैं भाई, ये तस्वीर निकालो। अरे रुको रुको, तस्तरी है ना? अच्छा भाई लाला को तो जानते ही है ना, कभी फीस तो देते नहीं है, जब आओ तो खिला देते हैं, हम तस्वीर लेके चले जाते हैं। अच्छा हाँ बेटा, एक बात बताऊं, वो बहू के कमर में दर्द हो रहा है ना, तो हमने दवा दिला दी है ना। अब एक काम करना, कम से कम 2-4 घंटे कुछ खाने को मत देना, 2-4 घंटे। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। ये जलेबी का शुक्र के वहां से लाया है। अरे छप्पन की जलेबी का कोई जाता नहीं। जी असली घी की बनाता है। अरे भाई लखनऊ की बहुत पुरानी दुकान है ना। अरे भाई पूरे शहर में उससे अच्छी जलेबी कोई बना ही नहीं सकता। और सुनो हकीम, मैंने अपने पिछवाड़े में अंगूर के मकान के पिछवाड़े खट्टे तो नहीं है। हाँ चल के देख लो अंगूर खट्टे है कि नहीं। चलो दिखाता हूँ अपने पिछवाड़े में। चलो क्या ठीक बोला तो चलो चलो। खा लो, शर्म तो आती नहीं है तुमको। कमर में दर्द हो रहा है मेरे, और यहाँ जलेबियां तुम घुस रहे हो। देखो ऐसा है, वो हकीम साहब ने दवा दी है ना, तो मुझसे कहेगा कि 3 घंटे खाने के लिए कुछ नहीं देना। थोड़े आइए इनके हकीम चाचा। हाँ अरे आओ भाभी आओ, जब जलेबियां खाओ। अरे तुमको हकीम साहब ने मना किया, बाहर 2-3 घंटे कुछ नहीं खाना है। ये जलेबी हमें और आपको ही खत्म करनी है। खाओ खाओ। दीदी तुम तो समझ से आ गई, विजय ठीक है? हाँ वो तो हमें ना बस स्टैंड पर ही मिल गया, बस वहीं से लौट आए। अच्छा किया दीदी, शाम को ना 3-4 लोगों का खाना है, तो बना लेना। अरे मैं क्यों बनाऊंगी, खाना तो सबको तुम्हारे हाथ का स्वाद लगता है ना। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो जलेबी क्यों खा रही हो? मेरा सिर दर्द जलेबी खाने से ठीक हो जाता है। अच्छा सुनो, जरा इनको भी वो हकीम साहब से दवा लेके आके पिलाओ जरा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ। मुझे दवा की जरूरत नहीं। अरे दीदी पी लो, जरूरत कैसे नहीं, दवा तो पीनी पड़ेगी। मेरी मर्जी से दवा नहीं पीती। तुम्हारी मर्जी यहाँ चलेगी नहीं। और तुम्हारी मर्जी चलेगी। मुझे सब पता है कैसा दर्द है। अच्छा क्या मतलब? मैं तुम्हारी तरह बहाने नहीं बनाती। हाँ, दूसरों की तकलीफ तो तुम्हें बहाना ही लगती है ना, जहाँ जरा सा काम बताया नहीं कि बस खटिया में लेट जाती हो। अच्छा और अपनी कमर दर्द का कुछ नहीं कहती हो, पूरा रिश्ता तोड़ा करती हो। अरे भाई देखा ना, एक खुराक से मरीज जो है कुश्ती करने लगता है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? अरे तुम कहती ना तो ऊट पटांग लगती हो। अच्छा मैं बोलती हूँ तो ऊट पटांग बोलती हूँ, और तुम बोलती हो तो जैसे फूल झड़ते हैं। देखो दीदी मैं कह देती हूँ, बात ना बढ़ाओ। और सुनो जरा, तुमने पिंकी से क्या कहा था? यही कहा था कि ये मोटे मोटे हाथी जैसे पैर है तुम्हारे, मेरी चप्पल पूरी हो जाती है, मैं ऐसे ना जाया करूँ। सब ठीक ही कहा था। बड़ी ये चप्पल वाली, अरे मेरे पास अपनी 5 जोड़ी चप्पल है, और अब की जब अम्मा के यहाँ गई थी ना तो 1 जोड़ी चप्पल उन्होंने और दिला दी थी। अरे यार तुम ठीक कह रही हो, बस बंद करो यार, बंद करो ये सब। इनको देखो क्या? और चप्पल तो क्या, ये मेरी साड़ी तक नहीं छोड़ती। जाने दो। अरे यार अरे इनकी बुध बाजार की 150 रुपए वाली मैं देखी। अरे यार इसको तो बुझाइए, जब देखो सारे को इनको गुस्सा
तो खूब बन गया। अरे सुनो सुनो एक डैडी, मैं शादी को नहीं रहती, अगर आप करें ना माइंड जाने जरा सा टाइम मंजूर करे मेरी ये अर्जी, शादी करूं जहां मेरी मर्जी। अरे नो नो माय सन, तू कान खोल कर सुन, तू शादी उससे नहीं करेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे सुनो सुनो ए डैडी, मैं शादी को नहीं रहती। अरे व्हाट इज रॉन्ग, क्यों गाता तू ये सॉन्ग, क्या लड़की खोटी है? अरे नो नो डैडी, वो तो बहुत ही मोटी है। चल हट, सो व्हाट, मोटी लड़की का बाप भी मोटी रकम दे सकता है। क्या बना गाना। अंकल अंकल बोलो बेटा। अंकल, जब कालिदास को मृत्यु के सामने ले आया गया था तो उसने क्या कहा था? बेटा मुझे नहीं मालूम, मैं उस वक्त खाना खाने बाहर चला गया था। अरे अंकल, कल मेरा जनरल नॉलेज का इम्तिहान है। बेटा जाओ जाके पढ़ाई करो। चलो। अंकल, पोरस को भी मेघदूत में लिखा था ना? आया मुझे नहीं मालूम। अरे अंकल, हमारी कीमतें कम क्यों नहीं होती? बेटा हमारी कीमत है राजपूत घराने से, वो एक बार कदम बढ़ाने के बाद पीछे नहीं हट सकती। जाओ पढ़ाई करो। अंकल, आप क्या सोच रहे हो? अरे बेटा तू नहीं समझेगी, जा। अरे बताओ तो। पिंकी बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी जो हीरोइन है उसकी शादी किसी और से होगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हीरो को इस बात का पता कैसे चले। मैं बताऊं अंकल? बताओ बताओ। आप जाके बता दीजिए। अरे नहीं मैं नहीं बता सकता। तो मुझे बता दीजिए वो कहाँ रहती है, मैं जाके बता दूंगी। तुम्हारा एग्जाम है ना कल लगे पढ़ाई करो, मेरा दिमाग ना काटो। ठीक है, मैं बेबी इधर पढ़ने जा रही हूँ, मम्मी आए तो बता देना, ठीक है? हाँ जाओ बता देती हूँ। हाँ डैडी डैडी डैडी, रेडी रेडी रेडी। हाँ आराम करके बेटा। जीते रहो बेटा। क्या कर रहे हैं? हाँ मुझे बस एक फिल्म का गाना लिखा है, उसी की रिहर्सल कर रहा था। अच्छा, तो फिल्म में काम करोगे? अरे चाचा भगवान ने चाहा तो एक दिन फिल्म ही बनाऊंगा। अच्छा बेटा, मैं तुमको एक बात बताने आया था। घर में कोई है तो नहीं? घर में कोई नहीं, बताइए बताइए। ऐसा है, घबराना बिल्कुल नहीं। अब बात बहुत बड़ी है। बताइए वो लाला जी जो है, हाँ लाला जी क्या करते हैं? लाला जी ने कुछ कर नहीं दिया। लाला जी की हालत बेहतर नहीं है। मतलब हाँ, उनके दिल में सुराख हो गया। क्या? हाँ, उनके दिल में सुराख हो गया। अब ये बीमारी तो लाइलाज है, हैं? अब तुमको मैंने बता दिया, लेकिन जब मैंने उनको देखा ना तो उनके दिल में सुराख है। उनका दिल जो है बस 1-2 महीने उसके बाद क्या करूं? ये समझ लो लाला जी हम लोगों को रोना धोने के लिए छोड़ के चले जाए। ये क्या कह रहे हैं हकीम चाचा? मैं ठीक कह रहा हूँ, ये लेटेस्ट बीमारी है, हिंदुस्तान में पहली बार आई है, और इसका कोई इलाज भी नहीं। जब मैंने लाला जी को देखा ना तो उनके दिल से सीटी बजने की आवाजें आ रही। ये हमारी उम्र में हमको बजाते थे राजमहाराज बनी में और हजरतगंज में। उनके दिल से जब मैंने कुछ देखा तो उनके दिल में सुराख था और आवाजें वहां से आ रही। तो आपका ख्याल है कि पिताजी ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक रहेंगे बस? अच्छा नहीं लगता, हमारे तो दोस्त हैं, लेकिन हाँ एक काम करना चाहिए, उनका ख्याल रखना और उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखो और जो खाना वो पाए और हाँ उनके लिए दवा भी करो, क्योंकि जब दवा काम नहीं आती तो दवा काम आती है। अच्छा ठीक है बेटा, तो मैं चलता हूँ। अच्छा हाँ एक बात इधर जी देखो, ऐसा है ये बात मैंने तुम्हारे भाइयों को नहीं बताया है, क्योंकि अगर मैं उनको बता देता तो वो अपनी औरत को बताएंगे और औरतों के कानों में जो बात पहुंच गई तो समझो ढिंढोरा पिट जाता है। नहीं मैं कैसे नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है, अच्छा बेटा। लेकिन सुनिए, हाँ बेटा, ये खबर पक्की तो है ना? इधर बेटा, ये हकीमी जो है ना हमारा खानदानी पेशा है। 15 साल हम संगम बहुआ का मंचकती में काम करते रहे। आज तक मंचकती अवार्ड नहीं दिया गया मुझे। थिएटर छोड़ो और करने लगो हकीमी। सच बोलो 2 महीने बस ध्यान देना। हाँ बहुत देंगे, ध्यान दे देना। देंगे। सिर्फ 2 महीने बस, इसके बाद मेरी फिल्म का काम शुरू हो जाएगा। बाप रे बाप, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
मुझे 2 महीने में सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर देना पड़ेगा। अरे आज ही म्यूजिक डायरेक्टर से मिलके आता हूँ और कहता हूँ भैया तुम्हें तैयार कर लो। अरे निर्मला चलिए चलिए, कोई नहीं, घर में आ जाओ। तो बढ़िया कहाँ तू ये सब कहाँ आ गई बेटा? अंकल अंदर नहीं आ सकती क्या? नहीं बेटा, आ सकती हो, तुम्हारा घर है ये, ऐसा नहीं, लेकिन जाओ बेटा, थोड़ी देर खेलो जाके बाहर। अंकल कितनी देर बाद खेलूं? बस थोड़ी देर खेलो बेटा, ये लो 5 रुपए, अच्छा बाहर जाके आइसक्रीम खा जाओ। अंकल बाहर खेलने की फीस तो 10 रुपया होगी। देखिए कभी आप बोलते हैं जाओ बाहर खेलो, कभी मम्मी डैडी बोलते हैं जाओ बाहर खेलो, कभी बड़ी आंटी मौसी के बाहर खेलो। मेरे बाहर खेलने की आजकल बहुत डिमांड हो गई है, इसलिए मैंने फीस बढ़ा दी है। वापस लीजिए। अरे 10 दे रहे हैं, बात कर सकते हैं। ये लो बेटा 10 रुपए, ठीक? अच्छा आइसक्रीम खाओ, चलो। और सुन लो, आधे घंटे से पहले मत आ जाना। अंकल पूरी फीस लिया ना तो पूरा काम करूं। अरे निर्मला निर्मला निर्मला, क्या मौके से आई हो निर्मला? मैं सुनो, अब हमारी फिल्म का काम कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। हाँ क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे हकीकत चाचा आए थे, कह रहे थे पिताजी के दिल में सुराख हो गया, वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने जिंदा रहेंगे बस। सच कहता हूँ निर्मला, 3 कोठियां और 1 दुकान है, सब पेट बात के फिल्म बनानी शुरू कर दूंगा। तुम्हारे भाइयों का भी तो हिस्सा होगा। ऐसा तो छोटा मोटा रोल दे दूंगा बस। मैंने तो स्क्रिप्ट भी तैयार कर दिया है, सुनो। मानोगे थोड़ी ना। हाँ तो एक आदमी उधर बैठे। हाँ ओपनिंग शॉट, कट, इधर देख रहे। कैमरा जो है वो तार के पेड़ पर जूम आउट होता है और वहां क्लोज टाइट शॉट में एक कौवा बैठा है और वो कुकड़ूक कर रहा है। तो काम करता है। हाँ तो काम कर रहा है। कैमरा पैन डाउन होता है और नीचे हीरो खड़ा सीटी बजा रहा है। कट कैमरा हीरोइन फेस, हीरोइन कॉलेज से मक्खियां उड़ाती हुई चली आ रही है। मक्खियां क्यों उड़ा रही है? क्योंकि इससे पहले वाले सीन में मुड़ के सेब खा रही थी। घबराओ नहीं, यहाँ जरा जोर में कटा गया था। हाँ तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कट, दोनों के पांव पर कैमरा, कट, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, कट, एक दूसरे की तरफ बढ़े, कट, फिर बढ़े, फिर कट, दोनों बिल्कुल ही कट। उसी वक्त हीरोइन हीरो से कहती है मुझसे मत मिला करो, मेरी बंदी हो गई है ना? फिर दोनों रोने लगते हैं, रो रोते रोते हीरोइन को गोद में उठा लेता है। काट। उसके बाद हीरो हीरोइन को होटल पे ले जाता है और वहां दोनों बैठ के कटलेट खाते हैं। ये वैसे ही माइंड करते बट ये तो चॉकलेट है। चॉकलेट है? नहीं ये तो कुछ नहीं है, खाओ। कटलेट खाने के बाद हीरो हीरोइन को बगीचे में घुमाने ले जाता है। बगीचे में घूमते हीरोइन का बाला कहीं गुम हो जाता है और हीरोइन हीरो से कहती है 1 मिनट रुक जाओ।
उनका अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। बस निर्मला, अब अपनी फिल्म बनने में देर नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, एक काम करो, तुम घर के बाहर मेरा इंतजार करो, आज हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। मैं तुमको तैयार खा के आता हूँ। आओ, तुम बाहर चलो। पिंकी, बेटा पिंकी, आओ। एक काम करो बेटा, तुम यहीं बैठो, आराम करो, मैं जरा कुछ काम निकालना, ठीक है? ये स्क्रिप्ट नहीं मत पढ़ना। अच्छा, तो दादाजी के दिल में सुराख हो गया है। ये बात तो मम्मी को बतानी पड़ेगी। मम्मी को बताना जरूरी है। क्या हो गया बेटा, क्या बड़बड़ कर रही है? अरे मम्मी, हाँ ये आज कोई नहीं था घर पे। घर पे कोई नहीं है? हाँ, अरे अपने दीपक चाचू थे, वो भी एक लड़की के साथ चले गए। किसके साथ? अरे एक लड़की के साथ। अरे एक बात बताओ। दादाजी के दिल में सुराख हो गया है। क्या बकती है? मैं सच कह रही हूँ मम्मी। देखिए, जो दीपक चाचू हैं, वो कह रहे थे कि हकीम साहब ने बताया है कि 2 महीने बाद दादाजी बस। अरे और क्या कहा चाचू? चाचू ने कहा कि 2 महीने बाद फिल्म बनाएंगे। वो कह रहे थे कि हकीम साहब का अंदाजा गलत नहीं हो सकता। अरे बाप रे, और कुछ बोला चाचू ने? उसके बाद तो मैं ठीक हो गया। ठीक है। सुन, तू आज खेलने नहीं गई बाहर? जा तू बाहर जाके खेल लिया। हाँ जा बेटा जा। मम्मी, हाँ? 10 रुपए निकालो। क्यों? देखिए, मेरे बाहर की लिट्टी ना बढ़ गई है और 10 रुपए। अच्छा ठीक है। सुन, ये जलेबी भी तो खा लेना, ठीक है? जा बेटा जा, दोस्तों को भी खिला देना। ठीक, बाय। खेल के आना आराम से, ठीक है? पिताजी के दिल में सुराख हो गया। लीला, पिताजी घर तो नहीं आए? नहीं। अरे यार, उसके होटल में कहीं नई डांसर आई है, 50,000 रुपए से लोगे उसकी। तुम्हारा होटल नहीं खुलेगा। अरे यार, क्यों नहीं खुलेगा होटल मेरा? देखो मैं बता दे रही हूँ तुम्हारे वो सुनो क्या? होटल तो जब खोलोगे मगर ये ध्यान रखना कि किसी और को हिस्सा नहीं दोगे, ये बताया दे रही हूँ। छोड़ो, ऐसा क्यों दूंगा मैं? मुझे लग रहा है कि अब अपना होटल खुलेगा नहीं। अब तो मुझे लग रहा है कि जरूर खुलेगा। अरे छोड़ो, सारी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? इधर आओ। मुझे अभी ध्यान आया, पहले मुझे भी लगा तो नहीं खुलेगा, मगर जानते हो क्या हुआ है? क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी अब 1-2 महीने ही है बस। क्या बताओ, उसके पहले निकल ले। हाँ, हकीम चाचा आए थे, वो दीपक को बता के गए हैं कि पिताजी के दिल में सुराख हो गया है। अच्छा, और अगर ज्योतिषी की बात सही हो तो? ज्योतिषी को मारो गोली, अपना होटल जरूर खुलेगा, मैं बता रही हूँ। मैं कह रहा था कि एक ना एक दिन भगवान मेरी जरूर सुनेगा। अब तो अपना होटल खुल के रहेगा। मगर एक चिंता की बात अभी भी है, कहीं ऐसा ना हो कि अपना होटल जब तक खुले तब तक हम दोनों को होटल में रहना पड़े। क्या मतलब? अरे भाई, तुम्हारे पिताजी वसीयत करने वाले हैं। अच्छा? हाँ, ऐसा ना हो कहीं हम दोनों को वसीयत से निकाल दे तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे होगा? देखो मैं कह रही हूँ, थोड़ा होशियारी से काम लो। हम लोगों को ना आजकल पिताजी की खूब सेवा करनी चाहिए। हाँ, सेवा करेंगे तभी तो मेवा मिलेगा। हाँ, है ना? सुनो। ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ। कहाँ? अरे यार, वो वर्मा जी ने डिफेंस कॉलोनी में एक कोठी बताई है, कह रहे थे कि होटल के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं जाता हूँ, उनसे बात करके आता हूँ। अरे तो मैं भी चलती हूँ ना। तुम अभी कहाँ जाओगी वहाँ? अरे तुम वर्मा जी से बात कर लेना, मैं मिसेस वर्मा से मिल लूंगी। उन्होंने ना एक नया खूबसूरत चढ़ाऊ नेकलेस बनवाया है, मैं वो देख लूंगी। अरे अभी नहीं, अपने होटल की ओपनिंग पे पहनूंगी, देखी नहीं? अच्छा, ठीक है। ऐसा है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आओ। हाँ, ठीक है? चलो मैं पिंकी को बिठा के आती हूँ। हाँ। पिंकी, अरे पिंकी बेटा, यहाँ तू यहाँ बैठ के पढ़ाई कर। अच्छा, मैं और पापा अभी काम से जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है? ठीक। और सुन, कहीं जाना नहीं, घर का ख्याल रखना और पढ़ाई करना, ठीक है? और पिंकी, वो ना चाचा वाली बात किसी से कहना नहीं, वो तो बस यही मजाक कर रहे थे, ठीक है? ठीक है, पढ़ाई कर, मैं आती हूँ। ठीक है। जाना नहीं कहीं। मंत्रियों की घोषणा प्रधानमंत्री करता है। जनता इस बात की शपथ लेती है कि वो मंत्री की सेवा करेगी। मंत्रियों की घोषणा प्रधानमंत्री करता है। जनता इस बात की शपथ लेती है कि वो मंत्री की सेवा करेगी। अरे मंत्री शपथ लेता है कि वो जनता की सेवा करेगा। हमारी मैडम तो यही कह रही थी कि शपथ तो मंत्री लेता है, लेकिन
हकीम साहब ने बताया है कि ज़रा दिल में सुराख हो गया है। तुझे कैसे पता? क्योंकि उस समय मैं सुन रही थी। अच्छा, तूने अपने कानों से सुना? क्या आंटी, कोई मुझे भी कान से सुनता है भला? क्या बात? ताऊ जी, आज आपका घोड़ा कहाँ तक पहुँचा? अरे आज तो अपना घोड़ा फर्स्ट आया, फर्स्ट। मैं इसको देखते ही समझ गया था इसका जवाब नहीं, और शुरू में ही उसने लीड ले ली। उसके बाद वो जो सटपट दौड़ा है ना, आहा, क्या कहने। शाबाश मेरे महबूब, शाबाश। तूने तो आज मेरी तबीयत खुश कर दी। आपका महबूब कौन है? अरे घोड़े का नाम महबूब है। अच्छा बेटा पिंकू, जा तू बाहर खेल। आंटी, 10 रुपए। किस बात के? देखिए, पहले आधे घंटे का 10 रुपए, और फिर 1 रुपया प्रति मिनट। ठीक है। आधे घंटे के 10 रुपये प्रति मिनट। चलिए, मेरा मीटिंग चालू है। बाकी सब मैं आपको लूंगी। ठीक है? ठीक है, जा। बाय। तो आज कितना जीते? अरे बस ये आज अपना घोड़ा फर्स्ट आया, लेकिन हम पीछे रह गए। वो कैसे? अरे प्लेस में बस मैंने 1000 रुपए लगाए थे। 10,000 रुपए लगा दिए हो तो बस समझो काम होता। तुमने आज तक जिंदगी में कोई अकलमंदी का काम किया भी है? तो एक काम मैं नहीं मानती। देखो मैं कह रहा हूँ तुमको मानना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि तुमने कोई अकलमंदी का काम किया है। देखो मैं कह रहा हूँ ना तुमको मानना पड़ेगा। अच्छा, तो बताओ कौन सा अकलमंदी का काम किया है? शादी। ये तो है। तुमने खबर सुना? सुनाओ। दीपक को हकीम साहब ने बताया है कि पिताजी बस 2 महीने बाद। क्या हुआ? पिताजी के दिल में सुराख हो गया है। बेसुराख हो गया? हाँ। कब हुआ? और कैसे हुआ? क्यों हुआ? अरे तुमको आम खाने से मतलब है कि गुठलियाँ गिनने से? अरे पर हकीम साहब इलाज तो कर रहे हैं, कहीं भर गया तो? क्यों ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकालते हो? दिल का सुराख कभी नहीं भरता। अच्छा छोड़ो, सुनो। आज ना मैंने अपना हाथ एक पंडित को दिखाया था। कह रहा था कि 2-4 महीने बाद तुम्हारे ग्रह बहुत अच्छे हैं। जायदाद मिलेगी। हाँ, अब हमें जरा अकलमंदी से काम लेना होगा। पिताजी की खूब सेवा करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो वसीयत कर जाए और हमें फूटी गाड़ी भी ना दे। नहीं भाई, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। तुम सबको अपनी तरह सीधा और सच्चा समझते हो, पर दुनिया बहुत चालाक है। हमें होशियारी से काम लेना होगा। अच्छा मैं भी आ रहा हूँ। आप पक्का जा रहे हो? ये घोड़े का सौदा पक्का कर रहा हूँ। और हाँ, पिताजी ने मुंशी से बहुत मीठा लाने को कहा था, वो भी लेता आऊंगा। हाँ, वो जरूर ले आना। अब हमें पिताजी की खूब सेवा करनी है। सही कहती हो। ठीक है। अरे बहू, जी पिताजी। कहाँ हो भाई, कहाँ हो? अरे बहू, ये क्या करती हो? मैं खुद ही उठा के रख लेता। अरे काम करने से हाथ थोड़ी ना नहीं जाते हैं पिताजी। फिर आप तो हमारे लिए याद करते रहते हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी आपकी। ये कुर्ता जरा मैला हो गया है पिताजी, उतार दीजिए, मैं धो दूंगी। ये ठीक है अभी। अरे नहीं पिताजी, आप ये वाला ये देखिए, ये नहीं बहू, ये ठीक है, इसे ले जाओ। नहीं ठीक है। आपको सुबह बड़ी खांसी आ रही थी ना, आप हकीम साहब से दवाई जरूर ले लीजिएगा। बहू, मुझे तो लगता है कि अब मेरा वक्त आ गया है। अब ऐसा न कहिए पिताजी, हमें तो आपका ही सहारा है। मुझे तो बहुत चिंता होती है। मैंने लीला से कहा भी कि पिताजी को खांसी आ रही है, बोली बुढ़ापे में तो खांसी आया नहीं करती है। अब बताइए। ठीक ही तो कहती है वो, क्या गलत कहती है? अच्छा पिताजी, आपको दलिया बहुत पसंद है ना, मैं आपके लिए दलिया बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ, जा ले आ। अरे पिताजी, कहाँ थी भाई? अरे आपको इतनी खांसी आने की जरूरत है। अच्छा। तो खाना पी लीजिए पिताजी। अच्छा अच्छा, बड़ी सेवा हो रही है। जी पिताजी। अच्छा पी लीजिए। आपको पता है पिताजी, सुबह मैंने शीला दीदी से कहा कि देखो पिताजी को कितनी खांसी आ रही है, तो कहने लगी खांसी से पहले खांसी तो आती ही है। क्या मतलब? पिताजी उनका ये कहने का क्या मतलब था, मुझे भी समझ नहीं आया। पिताजी का अपना ख्याल रखा करिए ना। बहू, मुझे तो लगता है कि मैं 2-4 महीने का ही मेहमान हूँ।
ये कुर्ता मैला हो गया है। लाइए पिताजी मुझे दे दीजिए ताकि मैं धो लाऊं। अरे नहीं बाबू, यही ठीक है, मैं तो यही पहनूंगा। अरे पिताजी आपको पता है सुबह शीला दीदी जब कपड़े धो रही थी तो मैंने आपकी धोती भी उठा के दे दी। तो मुझसे कहने लगी कि किसी की मैल मुझसे नहीं धोई जाती, धोती हूँ मैं अलग रख देती हूँ, ये पिताजी के मैले कपड़े ना धोबे से धुलवाया करो। हाँ मैं सब जानता हूँ। पिताजी आपकी तो पता है ना मेरी चुगली करने की आदत बिल्कुल नहीं है। तो ना जाने और भी क्या क्या कह रही थी पिताजी। अच्छा पिताजी आप ना आराम करिए, आपको हलवा बहुत पसंद है ना, मैं आपके लिए गरम गरम हलवा बना के लाती हूँ। ठीक है पिताजी आप आराम करिए, ले जाइए। ठीक है बहू। हाँ पिताजी। अच्छा बहू जी पिताजी एक गिलास जरा पानी दे दे। आप पिलाए पिताजी। हाँ ठीक है। पिताजी पानी। अच्छा बहू ले आए पानी। पिताजी उसमें तो चीटी है। दीदी तुमने फिनाइल वाले हाथ धो लिए? वो तो अच्छा तुम दोनों लोग गिलास ही रख दो, मैं पी लूंगा पानी। लो मैं पी लेता हूँ। ठीक है पिताजी मैं ले जाती हूँ। आराम करिए। जी पिताजी हाँ ले जाइए। हाँ ठीक ये क्या है भाई? आप थक गए होंगे, दौड़ धूप जो करते हैं। अच्छा तो तुम्हें आज पता चला ये मैं थक गया हूँ ना? सुना है आजकल रेस में बहुत जाते हो? नहीं पिताजी, मुझे तो रेस में जाने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो मुझे लाला बजरंग का लड़का लेकर गया था, मुझे रेस में गए 6 महीने हो गए। मुझे तो दिन रात अपनी दुकान पे हाँ मुझे सब मालूम है। मुझे बात बताओ, वो मैंने को भेजा था मैं साथी लाल के वहाँ पैसे लेने के लिए, उसने 50,000 रुपये लेके डाल दिया। कल तुम भी वहाँ चले जाना और उससे कहना जब तक पिछला हिसाब चुकता नहीं होगा आगे का माल नहीं मिलेगा। हाँ पिताजी 50,000 रुपये। आपको पता है पटाखी लाल ने सारा को 80,000 रुपये दिए थे, उसने आपको 50,000 दिए, 30,000 रुपये खुद रख लिए। अच्छा और मैंने तो सुना है कि आजकल वो होटलों में डांस वांस बहुत देखता है, उनके हाथ में आ जाए ना 2-4 दिन में पूरी दुकान चौपट में। हाँ हाँ मैं सब जानता हूँ। और तुझे वो कमेटी में जाना था, उसका क्या हुआ? पिछले वहीं से तो आ रहा हूँ, वो बाबू कहीं गया हुआ था, बस 2-4 दिन में अपना बिल पास करवा लूंगा। अच्छा पिताजी मैं चलता हूँ। 5 मिनट में 10 मिनट में आता हूँ। पिताजी लाइए पिताजी गले में विक्स लगा दो। पिताजी ये गोली मुंह में रख लीजिए। अरे बहू मुझे कुछ नहीं हुआ, अब मैं ठीक हूँ। खांसी तो ऐसे ही हो जाती है कभी कभी, फिर भी तुम लोग यही रख दो, मैं लगा दूंगा। लाओ ना लगा लीजिए ना पिताजी, आराम मिलेगा। हाँ आराम करिए आराम। जाओ जाओ जाओ। हाँ मैं लगा लूंगा। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? तबीयत? हाँ मेरी तबीयत तुम क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल सुना है होटलों में डांस देखने का शौक चला गया है। अरे नहीं पिताजी, अब मुझे डांस देखने का बिल्कुल शौक नहीं है। दरअसल ये हुआ कि वो सेंटेक्स इंस्पेक्टर है ना, उसने कहा कि मुझे डांस देखना है, बस मैं उसे डांस दिखाने गया था। और पिताजी जैसे ही डांस शुरू हुआ मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब मेरी आंखें बंद होंगी ना तब तुम लोगों की आंखें खुलेगी। अरे ये क्या कह रहे हैं पिताजी? अरे भगवान करे आप लंबी उम्र जिए। और वो चांद बता रहा था कल तुझे बरसाती रात में 80,000 रुपए दिए। 80,000? हाँ अरे नहीं पिताजी 50,000 दिए थे। अरे वो जैसा खुद है वैसा ही मुझे भी समझता है। आप तो जानते हैं कि मैं आपकी तरह बिल्कुल सच्चा और सीधा आदमी। हाँ मैं तो जानता हूँ बहुत सच्चा सीधा। तो पिछले बार तो 50,000 रुपए हार गया था। अगर आपने दुकान उसके हवाले की ना दुकान का सब चौपट कर देगा। ये मैंने दुकान का वो लेटर पैड छपने के लिए दिया भी नहीं। इसकी क्या जरूरत? अभी तो काम चल ही रहा था, इतनी फिजूल खर्ची क्यों करते हो तुम लोग? अरे नहीं वो मेरा दोस्त है ना, उसकी प्रेस है, वही छपेगा, फ्री में छपेगा पिताजी। और तुझे याद है क्या? आज वो टेंडर खुलने वाला है।
अरे हाँ हाँ उसमें खुले में तो 1 घंटा बाकी है पिताजी। अरे मैंने सोचा तब तक आपको ये बॉर्नविटा पहुंचा दूं। अच्छा। मैं वहीं जा रहा हूँ। हाँ हाँ चलिए आप जरा आराम से लेटे। हाँ मैं लेटिए। हाँ मैं लेट जाता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। जी पिताजी, और अगर आपका आशीर्वाद 2 महीने में मिल गया तो जरूर बनाऊंगा। मेरा आशीर्वाद क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें? तुम तो बड़े होनहार हो ना, बहुत ही होनहार। हाँ पिताजी आप लेट जाइए। हाँ मैं लेट जाता हूँ, मैं लेट जाता हूँ। पिताजी मैंने दुकान का एक नया बोर्ड बनने का ऑर्डर दे दिया। मेरा एक दोस्त है जय, कोरियोग्राफर है, वो बनाएगा बोर्ड। तुम्हें तो फिजूल खर्ची करने का बहुत शौक है। ये सब करने की क्या जरूरत है? मुफ्त में बनेगा ये बोर्ड, कोई खर्चा नहीं आएगा। अच्छा जाओ 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 करो। ठीक है तो मैं जाऊँगा। हाँ जाओ। आप आराम कीजिए। हाँ। अब लेटे रहिएगा। ठीक है। पिताजी पिताजी लीजिए हलवा खाइए ना। अच्छा तुम हलवा ले आए? हाँ पिताजी गरम सीताजी ये हलवा नहीं खाइएगा, आजकल घी का कोई अवसर नहीं। अच्छा। खांसी पहले आ रही है, ये आप दलिया खाइए। अरे पिताजी देखिए तो दलिया कितना मोटा पिसा है। गेहूं के साबुदाने पिताजी आपको हजम ये दलिया मैं खुद पिसवा कर लाई हूँ। हलवा के घर के घी का है। पिताजी आप हलवा खाइए। पिताजी आप दलिया खाइए। पिताजी हलवा। पिताजी दलिया। मैं पिताजी हलवा। मुझे मालूम है ये सेवा क्यों हो रही है। मुझे भी सब मालूम है, सब मालूम है मुझे भी। अरे मुझे भी मालूम है। ना दोनों चीजें खा लेता हूँ, ये दलिया भी खा लेता हूँ थोड़ा सा, और ये भी खा लेता हूँ। ऐसा है डिनर में 3 बार डांस करवाऊंगा और लंच में 2 बार। ऐसा डांस कराऊंगा कि लोग देखते रहेंगे। लीलावती के डांस से शुरू करूंगा। है सारे कपड़े उतार देती है। अगर सारे कपड़े उतार दिए ना तो भाई कोका-कोला 100 रुपए की बेचूंगा। 100 रुपए की। 100 रुपए? क्या बात है भाई, दुकान से आ रहे हो क्या? अरे तुम्हारी कला से। क्या बात है, 12 बहुत चढ़ा हुआ है। देख ले टारगेट। हाँ आया हूँ मार्केट। तुझे क्या? मुझे क्या मेरी महिला से रेस में ना हार जीत लगी रहती है, और मैं तेरी तरह नहीं है नाच देखने में पैसे बर्बाद नहीं करता। अरे इनसे क्या मालूम कि इसी नाच से मैं हजारों रुपया कमाऊंगा, और जब इतना रुपया कमा लूंगा तो आंखें खुली की खुली रह जाएगी बेटा की। अरे सुनो। हाँ बताओ। चलो चल के चाय पी लो। अरे हाँ यार याद आया, चाय के हेड में 50 रुपए, 40,000 की तो प्रॉफिट आएगी। तुम्हारा कोई होटल नहीं खुलेगा। क्या मतलब? होटल तुम्हारे भैया भाभी का खुलेगा। दिन रात बाबूजी को पट्टी पढ़ाया करते हैं, सारी जायदाद अपने नाम करा लेंगे। हाँ ऐसी बात है? ऐसी बात है। इस घर में यही हो रहा है, तुमको क्या पता, तुम तो बाहर रहते हो। अरे वो दिन रात पट्टी पढ़ा रहे बाबूजी को, कहते हैं कि दुकान का काम उसके बस का नहीं है, वो तो दिन रात नाच देखने में मगन रहता है। हाँ इसीलिए पिताजी आजकल मुझसे कुछ नाराज रहते हैं। तो मैं तुमको समझा रही हूँ, तुम सुनते नहीं हो। होशियारी से काम करना, बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ, देखता हूँ कैसे वो खुलता है। और तो इसको बात क्यों थी? तुम क्या बात कर रहे थे? क्या कहा मैंने? क्या कहा तुमने? तूने दिन अपने काम करता है वो। मैं क्या बोलता हूँ यार? तुमने क्या मैं डाल सकता हूँ? हाथ ऊपर क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या
पिताजी से बताया है ना, मुझे सब पता चल गया है। तू क्या कहता है कि मैं दिन रात रेस में मस्त रहता हूँ? और तुमने क्या कहा कि मैं हमेशा डांस में खोया रहता हूँ? देखो तुम जो चाहते हो ना वो बिल्कुल नहीं होगा। देखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा हाथ न मारा जाए। अरे तू तो चाहता है किसी का हाथ नहीं आ रहा है। और ये लीला लीला मेरे पिताजी से क्या क्या कहती है? अरे देखिए भाई साहब, मेरा नाम ना लीजिएगा। हाँ अरे ये भी कम से कम है। मेरा नाम नहीं लीजिएगा भाई साहब, बता देती हूँ। हाँ अरे ये सब हो क्या रहा? लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा मतलब भाइयों और भाभियों, ये फ्री स्टाइल में क्या कर क्या रहे हो? अबे तू भी कम नहीं है। तू भी तो फिल्म बनाने के चक्कर में है ना? हाँ, तू भी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तू भी यही चाहता है कि सारी जायदाद बस तुझे ही मिल जाए, क्यों? ओह ये बात है। तुम जितने छोटे हो उतने ही छोटे हो। अच्छा मुझे सब मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ गया? देखिए यही कि हम लोग को आपस में इस तरह से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे आखिर हम सब भाई हैं। मैं तो कहता हूँ कि पिताजी वसीयत में कुछ भी कर जाए, लेकिन हम लोगों को बराबर बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। बोलो मंजूर है? हाँ ठीक है मंजूर है। अरे ये हुई ना बात। अरे डैडी 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 हम हो गए सब रेडी। हम हो गए सब रेडी। अरे डैडी 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 हम हो गए सब रेडी। क्या हुआ? लाला जी, क्या हुआ लाला जी को? लाला जी, क्या हुआ लाला जी को? लाला जी ने आत्महत्या कर ली। यमुना के पास में ये बस अंगूठी और चश्मा छोड़ के गए। तुम्हारा भी जवाब नहीं, नो रिप्लाई। तुम्हारी मुस्कुराहट तो बस गजब खाती। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कोई फिल्म नहीं छोड़ता। क्या हो गया? अंकल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? अब दादाजी मर गए हैं, तो हमको भी तो 2-3 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन बेटा पढ़ाई बहुत जरूरी है। जाओ तुम पढ़ाई करो, स्कूल जाओ। चलो। अरे सुनो पिंकी बेटा, ये बताओ कल रात को क्या हुआ था? तुम तो चिल्लाई थी। अरे हाँ अंकल, कल रात जब मैं उठी ना तो देखा कि मम्मी डैडी बिस्तर पर नहीं है। मैं जाके आसपास छूने लगी तो देखा मम्मी डैडी पूजा वाले कमरे में मोमबत्ती जलाकर कुछ ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये बात है। अंकल छुट्टी की अर्जी लिख दो, मैं बेटी को ले आऊँ। बेटा पहले तो जाके अपनी मम्मी से पूछ। अगर वो मना कर दे कि स्कूल मत जाओ तो मत जाना। मम्मी से पूछो। हाँ पूछो। अच्छा ठीक है। ये बात है। दीपक, ओ दीपक, आप हैं। मुझे लगा बाहर से कोई आदमी अफसोस करने आया। ये आवाज तुझे आदमी कैसी लगती है? वो है जैसे सही कहता है, इन अफसोस करने वालों ने भी कितना नाक में दम किया हुआ है ना, एक जाता है दूसरा चला आता है। अरे इनकी वजह से आदमी कोई काम ही नहीं कर सकता। बताओ, खाले खाले हलवा खा ले, तेरे लिए बना के लाई है देसी घी का। आया? मैंने ना सुबह उठ के सरगी खा ली थी, क्योंकि पता था ना सारा दिन उपवास रखना पड़ेगा, फिर कुछ खा नहीं पाऊंगी। खा ले। अरे भाभी, हाँ वो आप लोग रात में पिताजी के पूजा के कमरे में वो धूप जला रहे थे। पिताजी रोज सुबह उठ के पूजा करते थे ना, अब पिताजी तो है नहीं, तो हमने सोचा हम ही धूप जला दें। लेकिन पिताजी तो सुबह 4 बजे पूजा किया करते थे और आप लोग रात के 1:30 बजे धूप जला रहे थे। तू भी कैसी बातें करता है? अरे घड़ी का सेल खत्म हो गया था, सबका पता ही नहीं चला, इसलिए थोड़ा जल्दी धूप जल गई। पर मुझे सब पता चल चुका है। तुझे वहम हो रहा है दीपक? सर बता दो भाभी, कितनी रकम हाथ लगी? तुझे वाली मूर्ति के नीचे 10,000 रुपए मिले हैं बस। बस 10,000? हाँ। और भैया की कसम? तेरी कसम। तुम्हारी भाभी 50-50। अच्छा ठीक है, 5,000 तेरे, 5,000 मेरे। अरे वाह भाभी, तुम्हारा भी जवाब नहीं, नो रिप्लाई। पता है भाभी, जो प्यार मेरा आपसे और तारा भैया से है ना, वो दूसरे भैया भाभी से बिल्कुल भी नहीं। हाँ। फिर आप मेरा कितना प्यार रखती है। होगा भी कैसे? ले दे के मेरा एक ही तो प्यारा सा जेवर है लाडला। हलवा खा? नहीं बस हो गया, आप खा लो। हाँ, मैं खा लूंगी। ठीक भाभी, चलो एक बार दुकान से मुंशी तो नहीं आए थे? मुंशी नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे सब बता दिया। क्या मतलब? क्या बता दिया?
अरे यही कि 3 महीने हुए लाला बनारसी दास ने पिताजी से 20,000 रुपए लिए थे, वो कल आपको देंगे। मुझे तुम्हें बताया दिए होंगे। देखो भैया, बात यह है कि 50-50, क्योंकि अगर मैंने गलती से तारा भाई को बता दिया तो उन्हें भी हिस्सा देना पड़ेगा। नहीं देख, मैं तुझे 10,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन ये बात तारा को मत बताना। अरे बिल्कुल नहीं भाई। हाँ हाँ आया। जाओ जाओ। स्कूल जा रहे हो? मम्मी ने कहा मुझे जाना ही पड़ेगा। खूब मन लगा के पढ़ाई करो। जाओ। अरे दीपक, हाँ भाभी। तुमने कुछ खाया या नहीं? कहाँ भाभी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, मैंने तेरे लिए ऑमलेट बना के रखा है, जा अंदर जाकर खा ले। है भाभी? अरे भाभी आपका भी जवाब नहीं, नो रिप्लाई। पता नहीं भाभी क्या बात है कि जो प्यार मेरा आपसे और चांद भाई से है ना, वो बाकी भैया भाभी से बिल्कुल भी नहीं। हाँ, प्यार को ही तो प्यार मिलता है। हाँ भाभी। भाभी आज सोच रहा हूँ कि आज फिल्म देखा हूँ। हाँ, चले जाना, पर किसी को बताना नहीं। अब वो क्या है ना कि पिताजी की मौत का इतना सदमा पहुंचा है कि दिल बैठा जा रहा है। सोच रहा हूँ फिल्म देखाऊंगा तो मन थोड़ा बहल जाएगा। हाँ, और कोई पूछेगा तो मैं ये कह दूंगी कि पिताजी के नाम के फल देने मंदिर गया है। अरे वाह भाभी, आपका भी जवाब नहीं, नो रिप्लाई। मैं ऑमलेट खा लेता हूँ। हाँ, अंदर जाकर खा ले। दीदी, सुनो, वो जो जेवरों का डिब्बा मिला है वो तुम्हारे पास है ना? हाँ हाँ, वो मेरे पास ही है, पर दीपक को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अरे उसे क्यों बताएंगे दीदी, आखिर जेवरों पे हक तो हमारा है ना। हाँ, फिर हम दोनों आपस में बांट लेंगे। हाँ दीदी, तुम्हें पता है आस पड़ोस की सारी औरतें ना जलती हम दोनों से, कहती है देवरानी जिठानी तो लगती ही नहीं है, जैसा लगता है मानो सगी बहनें हैं। क्या बताओ? हाँ दीदी, आखिर होगा क्यों नहीं है, मिलजुल के रहना चाहिए। हम जरा अंदर जा रहे हैं, कोई आए तो बता देना। ठीक ठीक ठीक, आप लोग जाइए। जा लेना। हाँ बुला लेंगे। पिताजी, पिताजी, तुम हो? मेरा बाहर से कोई आदमी अफसोस सोच किसे? तुम्हें क्या हो गया? अरे इसमें अफसोस की क्या बात है निर्मला, अब तो अपनी किस्मत खुली है किस्मत। अरे पिताजी तो 50 रुपए देते हुए भी 50 सवाल करते थे। बस अब हम लोगों ने सोच लिया निर्मला कि सारी जायदाद बेच देंगे। भेजोगे? क्यों भेजोगे? बड़ी भोली बनती हो। अरे बेचेंगे नहीं तो फिल्म कैसे बनेगी, है ना? अब तो तुम मेरी फिल्म की हीरोइन होगी और जिंदगी की भी। मेरे भाई, उनकी तुम चिंता मत करो, वो सब एक्स्ट्राज है। अब तुम इस घर में बैठ के आ सकती हो। बड़े बहादुर हो गए हो। कसम से ये सफेद साड़ी मेरी कयामत ढा रही हो। अब तुम टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल बंद ही बात। अब हम लोग को बंबई चलना होगा, चलोगी ना? हाँ चलूंगी। ये बताओ फिल्म कब तक बन जाएगी? ये समझो कि 6 महीने में फिल्म रिलीज कर दूंगा। सच कहता हूँ देखो ना, फिल्म सुपर हिट जाएगी। अरे राम राम कहो, ऐसा नहीं हो सकता, फिल्म सुपर हिट जाएगी। एक काम करना, दोपहर में 3 बजे मंदिर के पास मिलना। कौन सा मंदिर? वो हनुमान जी का मंदिर? नहीं, देवी के मंदिर के पास। मैं देवता का नहीं, देवी का पुजारी हूँ। हम लोग वहां से फिल्म देखने चलेंगे। मैं आपने बहाने से आ जाऊंगा, पिताजी के नाम पे फल देने आ जाऊंगा, है ना? ये बात तुम्हें विश्वास करते हो? इसलिए बहाना है ये, है ना? हम लोग वहां से फिल्म देखने चलेंगे। कौन सी पिक्चर देखेंगे? तू झूठी, मैं मक्का। दादाजी तो बहुत सवेरे जाते हुए कह गए, कहूँ कढ़ी चावल बना के रखना। कढ़ी चावल तो धरे के धरे रह गए। पिताजी, दीपक को समझाओ, रो रो कर इसने बुरा हाल कर लिया। वो बहुत प्यार करते थे ना इससे। तुम तो समझदार हो ना, थोड़ा सब्र से काम लो। और दिहाड़ी किसी को कुछ नहीं चलता। तुम सही कहती हो। अच्छा तुम्हारा दफ्तर का समय हो रहा हो ना, तुम जाओ। जाओ।
किस्मत वाली चप्पल नहीं ले गई। अरे आपकी चॉइस किसकी है भाभी? चलो ठीक है मजा। हाँ जाओ। मैं कल ले आती हूँ। नहीं मैं रास्ते में खरीद लूंगा, कोई जरूरत नहीं। ठीक है हमारी फिल्म के बारे में बताना जरूर। पक्का भाभी। ये तारा अरे मैं आऊँ? अरे यार मेरी एक सलाह है कि हम लोग वो दोनों कोठियाँ और दुकान बेच देते हैं और कनाट प्लेस में एक बढ़िया सी दुकान करते हैं। देखो मैं तो कहता हूँ दुकान और कोठी दोनों बेच देते हैं। रेस का बढ़िया बड़ा बिकना है, उसको लेते हैं तो होते ही पैसे। नहीं यार ऐसा करते हैं, दोनों कोठियाँ बेचते हैं और एक बढ़िया सा होटल खोलते हैं। देखो मेरा तो जी कहता है कि रेस का बढ़िया घोड़ा ले। अगर रेस हार गए तो अरे तो क्या समझ लेंगे, पिताजी कुछ छोड़ के ही नहीं गए। पता चला यार ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे, लेकिन तुम ये तो मानते हो ना कि हमें दोनों कोठियाँ और दुकान बेच देनी चाहिए। अब देखो भाई बिना बेचे तो ना घोड़ा आएगा ना ही रेस्टोरेंट खुलेगा। यार ये बात तो है। लगता है यार कोई अफसोस के लिए आया है। ऐसा करो तुम लीला को भेजो, मैं लीला को भेजता हूँ। अरे लीला, अरे देखो भाई कोई अफसोस के लिए आया है। अरे वाह, लाला ने घर को बहुत खूबसूरत बना रखा है। सोफा टेबल कितना चमकदार है। किसी चीज की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही। बड़ा बुलबुल है। अच्छा ये सब तो ठीक है, लाला जी तो बेचारे चले गए। अरे ये दोनों जनी कहाँ? ये दोनों बहुत चंड है, रखा हुआ माल तलाश रही होंगी। बात तुम एकदम ठीक बोलती हो।
लाला जी इन्हीं लोगों से तंग आकर आत्महत्या किए हैं। बात तुम ठीक कहती हो एकदम। जब तक बेचारे जिंदा हैं तब तक पानी पी कर बेहोश रहे। अच्छा ये सब बातें बता तो छोड़ो ये लता का करती कुछ नहीं, बेचारी सारा दिन घरे बैठ रहा थी बस। अरे हम तो देखते हैं रोज सवेरे बड़ा घर समझ के कहीं जाती नौकरी चल रही है क्या? नौकरी कर ली है? अरे कौन नौकरी कर ली है? तुम भूलो पाती हो। अरे कर ली है तो अच्छी बात है। आजकल तो सारी दुनिया की नौकरी करती है। सारी दुनिया ही नौकरी करती है। अरे तुम तो अपनी बबलिया की सगाई के बाद 6 महीने बाद बताया ना भुनाई खाती हो। अरे जो तुम पूरे मोहल्ले में आके देखती हो ना उसका सब मालूम है। हाँ मुझे नहीं मालूम है तो तुम मेरी बबली के बारे में कैसे घूमती हो? अरे क्या कहते हैं आप? खबरदार एक शब्द मत बोलना। अरे अगर तुमने हमारी लता की कोई बात की ना हमसे पूरा कोई होगा ना। अरे बड़ी आज जमा चालू लड़ाई है बहुत बताएंगे। अरे जरा सुनो। क्या है? अरे यार जरा दो कोका-कोला ला दो। कोका-कोला? ये कोई टाइम है कोका-कोला बनाने का? लोग आके बड़ी थकावट हो जाती है। हाँ पूरा गला सूख जाता है। ठीक है जी वो गया है? हाँ क्या है? अच्छा ठीक है तो आओ तुम भी आ गए आओ। वो कीड़ा था हमारे पीछे आने दे यार। अरे भैया अरे लाला कहाँ चले गए लाला? लोगों को अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? अरे लाला नहीं देखिए उस रोज तो अच्छा भला गए थे, हमें क्या पता था कि वो शाम को नहीं लौटेंगे। उस रोज जो शीला से कह के गए कि ऐसा है मैं जमुना किनारे सैर करने जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा तो कढ़ी चावल खाऊंगा। कढ़ी चावल ये क्या कर डाला लाला? अब देखो बेटा अब सब्र से ही काम लेना पड़ेगा। और मुझे मिले थे 3-4 दिन पहले बड़े हंस करके बात कर रहे थे। अरे भाई कुछ वसीयत कर रहे हैं? नहीं। अरे लाला ये तुमने क्या किया? वसीयत तक नहीं करके गए। लाश मिली? नहीं। लाश नहीं मिली लाला, तुम अपनी लाश खुद ही लेके चले गए। अपने बच्चों को लाश को लेकर के जाते। अच्छा एक काम, दुकान का हिसाब किताब तो छोड़ गए बता गए। अरे लाला ये तुमने क्या किया? कुछ भी बता के नहीं गए, कुछ भी छोड़ के नहीं गए। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, मुझे काफी शौक है कढ़ी चावल खाने जाइए। कढ़ी चावल? अरे नहीं भैया कढ़ी चावल भी लाला लेके गया होगा। ऐसा है तुम लोग आओ, तुम लोग अंदर जाओ जाके आराम करो। मैं भी आराम कर लूँ। हाँ जाओ तुम भी जाओ। आज कढ़ी चावल ही बना लेती हूँ। अरे जाओ भाई। अरे आ जाइए। आपने सुना कली से कोठी और दुकान बेचने के बारे में बातचीत किया? आइए तशरीफ बैठिए। हाँ लाला जी से अच्छा लाला जी बड़े नेक आदमी, जाने का बड़ा अफसोस। अरे सुबह से शाम तक यहाँ सब अफसोस नहीं करते तो आते। आप काम की बात बताइए। मैंने आपका खाना कोठी देखा। अच्छा मैं 2 करोड़ दे सकती। 2 करोड़? 2 करोड़ तो कम है। मैंने बिल्कुल वाजिब कीमत लगाया। ठीक है चलिए चल जाएगा। आपके वहाँ बिल्कुल भारी देखिए जमीन जायदाद का जितना भी काम है वो सब मैं देखता हूँ। जायदाद की खरीद फरोख्त का मामला है ना, इसलिए आपसे पूछा। देखिए वैसे तो मेरे 2 भाई हैं लेकिन दोनों बिल्कुल पागल हैं, इसलिए जो खरीद फरोख्त का काम है वो सारा मैं देखता हूँ। अच्छा। अरे सुनो। हाँ क्या है? अरे आ रहा हूँ अभी। अरे आ रहा हूँ। हाँ बैठिए। ठीक है मैं जरा बात ठीक है अरे आ गया भगवान। हाँ बताओ। जी मैं उनका बड़ा बेटा, फरमाइए क्या हुक्म है? मैं तो आपकी कोठी और दुकान का सौदा तय करने के लिए। अच्छा मैं तो जल्द से जल्द इतना चाहता हूँ।
दरअसल इस वक्त एक रेस का घोड़ा बिक रहा है और इस समय वो 8 लाख रुपए का है। आप तीनों को कितना देंगे? 2 करोड़ दे सकती। 2 करोड़? 2 करोड़। अच्छा तो आप एक काम करिए, आप कल कचहरी आते हैं और कितने भाई? ये 2 भाई और हैं, पर उनका दिमाग खराब है। ये सौदा करने का मुझे पूरा अधिकार है। ये फिर कैसे बात? 15 साल में दादाजी ने एक कोठी खरीदी थी, उसके कागजात मेरे ही पास है। तो ठीक है, वो कागजात आप हमको दिखा। जी मिलाया? ठीक। जीते रहे जीते आप दादाजी के। जी मैं उनका छोटा बेटा दीपक। मैं तो आप सुना दुकान और कोठी बेचना चाहती। जी बिल्कुल बेचना चाहती, बिना बेचे तो फिल्म बन नहीं सकती। वो तो आप फिल्म बनाना चाहती। जी हाँ। फिल्म बनाने का काम तो बड़ा रिस्की। फिल्म अगर फेल हो गया तो क्या होगा? अरे तो अपना क्या जाएगा, हम समझे कि पिताजी कुछ छोड़ के ही नहीं गए। हम 2 करोड़ रुपए दे सकते। मैं ले सकती, आप कब दे सकते? ऐसे तो मेरे 2 भाई हैं, लेकिन उनका ना दिमाग खराब है, ये जायदाद बेचने का मुझे पूरा हक है। अच्छा आप क्या करना चाहते हैं? जी मैं तो एक होटल खोलना चाहता हूँ। अरे क्या गड़बड़ी है सब? अरे यार तुम रेस से हार जाओगे। अरे आप तीनों लोग भाई हैं, पहले ये तय कर लो कि किसका दिमाग ठीक है, कौन मेरे से बात करे। भैया देखो, मेरी मानो तो फिल्म बनाओ, उसमें मैं रेस भी दिखा दूंगा, होटल भी दिखा दूंगा। अरे आप लोग लाला जी का दुकान क्यों नहीं चलाते? लाला जी ने सारा पैसा उसी दुकान से तो करवाया। अरे लाला जी को मारो गोली। लाला जी को क्या गोली मारे? लाला जी तो पहले ही मर चुके। अरे हम पैसे का कुछ भी करें, आपसे क्या मतलब भाई? हमको लगता है कि आप 2 करोड़ से बर्बाद कर दोगे। अरे हम कुछ भी करें, आप कौन होते हैं सब कहने वाले? आप लोगों को मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। देखिए आप हमारे मामले में दखल देने वाले होते कौन है? एक दिन होश में बात कीजिए, वरना उठा के धसक दे दूंगा। क्या कहती धसक दे? I will put you down। हमको तुम तीनों लोग भाई है, भाई होकर भी एक दूसरे का गला काटना चाहती, एक दूसरे को धोखा देना चाहती, लाला जी का पैसा बर्बाद करना चाहती। अरे ये सब कहने वाले आप होते कौन हैं? हम कौन होते? हम तुम्हारे बाप होते हैं। लगा होगा ना कि मैं अभी जिंदा हूँ। तुम लोगों को जायदाद में से कूटी कौड़ी देकर के मैं नहीं जाऊंगा। मैं एक वसीयत करूंगा और एक ट्रस्ट डीड बनाऊंगा, जिससे मेरा सारा पैसा देश और समाज के काम आ सके। तुम लोग नालायक हो, सब एक से बढ़कर एक। पिंकी की भूमिका छोटे से बच्चे ने निभाई, उसका नाम है हेमंत शुक्ला। निर्मला की भूमिका में थी आकांक्षा सिंह। शीला के किरदार में ममता शुक्ला। चांद नारायण के किरदार में ठाकुर जय सिंह। लीला का किरदार निभाया लक्ष्मीकांत उर्फ। ताराचंद का किरदार निभाया अजय कुमार शर्मा। सूरज प्रसाद भानु प्रकाश पांडे जी। हकीम मनोज वर्मा। कमला के किरदार में अंशुमाला। विमला का कैरेक्टर किया निशु सिंह ने। तीरथ राम के किरदार में संगम बोमना और दीपक के किरदार में तुषार वाजपेयी। ये वो कलाकार थे जो हमारे साथ मंच पर थे। अब उनसे आपका तारुफ, जो बैक स्टेज हमारा सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं उनको करते हैं। प्रकाश परिकल्पना थी गोपाल सिन्हा सर की। इनके सहायक थे मनीष सैनी, मैं नीतीश भारद्वाज और प्रशांत वर्मा। सेट निर्माण जामिया शकील एंड ब्रदर्स। रूप सज्जा शहीद अहमद सचिन। वेशभूषा सामग्री निशु सिंह, अनुपम वर्मा और मंच सामग्री और इनके सहायक थे अमित स्वरूप, संतोष चौधरी, सिकंदर निषाद, देवांश प्रसाद, अमन सिंह, प्रवीण यादव, उर्वशी ब्रजेश, गौरव वर्मा। प्रतीक और संगीत था प्रतीक कुमार तिवारी। फोटो एवं वीडियोग्राफी आशुतोष विश्वकर्मा। प्रचार प्रसार अनुराग अवस्थी। सह निर्देशन एवं पूर्वाभ्यास प्रभारी अजय कुमार शर्मा जी। और अंत में
वो व्यक्ति जिन्होंने इसका निर्देशन किया, श्री संगम बहुगुणा।